आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज़ घर घर की। हजरात का बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस में आपने यहाँ तशरीफ़ लाया और हमारे जो इलाके के द्रास इलाके के कुछ मुश्किलात है उसको मैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इन दो ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख सुनो एंड सीकी बाउंड एसोसिएशन और ISM गुलमर्ग जिसके प्रिंसिपल मिस्टर थापा हैं उनके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता FIR दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने इस वक्त सीकिंग जो कोर्स स्टार्ट किया है वो द्रास में किया है, जबकि इन्हीं लोगों ने आज से पहले ये रिपोर्टिंग किया है कि भाई द्रास में ऐसे स्लोप्स नहीं हैं जिसमें सीकिंग की जा सकती है। मुझे ये लोग बताएं कि भाई तुम किस हैसियत से वहाँ इस वक्त प्राइवेट लोगों को बहुत बड़ा एक पैसा लेकर, बहुत हेवी एक अमाउंट लेकर उनको वहाँ ट्रेनिंग करा रहे हैं, और हमारे जो ये स्लोप्स हैं उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो, और उसकी परमिशन आपको किसने दिया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो SP विजिलेंस हैं वो इस मामले को अपनी नोटिस में सीरियसली लेकर इनके ख़िलाफ़ FIR दे दें और इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि अगर इन्होंने इस कोर्स को चलाने का करगिल के नक्तुल के लिए इजाज़त ले लिया है तो द्रास में आके ये कोर्स चलाते वक्त इन बच्चों को या इन लोगों को या इन जो हमारे वहाँ जो खिलाड़ी हैं, जो शौकीन हैं इसके, अगर कहीं करगिल से द्रास आते आते इनकी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो इसका जवाब कौन देगा। और इन्होंने एक हिसाब से ये लिख कर दे दिया है, हमें पूरा रिपोर्टिंग मिला है कि भाई द्रास में जो है सीकिंग नहीं हो सकती, जबकि द्रास जो है सबसे बेहतरीन सीकिंग प्लेस है। और हमारा जो मनमन है, मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन सीकिंग प्लेस है, जिसके लिए हमने अपनी गवर्नमेंट से, BJP गवर्नमेंट से इस्तदा की थी, जिनके पास एक प्रोजेक्ट भेजा था जो 500 करोड़ का था, और हमें ये इतला मिली है उसमें से 75 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है अप्रूव हो गया है। लेकिन बदकिस्मती हमारे साथ ये है, सुतेली माँ का सलूक हमारे साथ ये है कि यही प्रोजेक्ट जो है ज़ांस्कार के लिए भी हो गया था, सीकिंग प्रोजेक्ट जिसमें गंडोला लगने वाला था, चेयर्स लगने वाले थे, और आपके कारगिल के लिए भी हो रहा था। हमें ये पता चला है इन दो जगहों के लिए बाज़ाब्ता जो है पैसा, सेंक्शनड पैसा है, उनके लिए अलाट किया गया है, और हमारा जो सेंक्शनड पैसा है वो रोका गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये द्रास का प्रोजेक्ट है। द्रास के साथ हमेशा कारगिल हेड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें मैं हिल कौंसर कारगिल कहूँगा, वो सुतेली माँ का सलूक करती है। नहीं तो मुझे ये वो वजह बताएं कि किस वजह से इन्होंने द्रास में नहीं किया। और साथ ही मुझे वहाँ के लोगों ने ये भी इतला दी कि वहाँ जो हमारे टावर्स बन रहे थे, बिजली के टावर्स बन रहे थे, जो हमारे लोगों ने बार बार डिमांड किया था कि भाई इनको इस मनमन पहाड़ के पीछे से चलाया जाए। हमें ये भी खबर मिली है कि उन प्रोजेक्ट्स को भी, उन गंडोला इसके पावर टावर्स को भी आगे से चलाओ कहकर कहीं कानाफूसी, कहीं ये चल रही है। अगर ऐसा हो गया तो मैं ये समझूंगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है द्रास के लोगों को BJP हुकूमत के ख़िलाफ़ करने की कोशिश कर रही है, उनके ख़िलाफ़ करने की, जो मैं एज ए चीफ वेटरन ऑफ BJP, जो कि मैं ये कभी होने नहीं दूंगा, कभी मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए मैं थ्रू मीडिया उन तमाम अफसरों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे लोगों को जो है इस पार्टी के ख़िलाफ़ बदजन न करें, और हमारे स्लोप्स जो है बेहतरीन स्लोप्स हैं, उनको जो है बरोए कार रखकर इस द्रास को टूरिज़म के लिए दुनिया के नक्शे में लाएं, क्योंकि ये पहले ही दुनिया में मशहूर है, बीइंग सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, हैविंग हाईएस्ट डायनेस्टी ऑफ सुनो। बस हमें ये भी इतला मिला है
कि गुलमर्ग का जो इस वक्त मिस्टर थापा प्रिंसिपल है, उसने पैसा खा के ये रिपोर्टिंग किया है कि भाई द्रास में ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ के स्लोप्स जो हैं ऐसे नहीं। मिस्टर थापा मुझे ये एक्सप्लेन करें कि गुलमर्ग का जो टॉप इनका सीकिंग जो प्लेस है, जहाँ हेलीकॉप्टर से हमारे ये जाते हैं सीकिंग के लिए लोग, जो इंटरेस्टेड लोग जाते हैं वहाँ से आते हैं, उसकी डायनेस्टी बताएं, उसकी उतराई की डायनेस्टी क्या है, और कारगिल द्रास के जो मनमन की डायनेस्टी जो है उसकी उतराई की डायनेस्टी क्या है वो भी मुझे बताएं। मुझे लगता है कि जब तक ना मिस्टर थापा के ख़िलाफ़ और इस एसोसिएशन के खिलाफ बाज़ाब्ता इंक्वायरी होगी, तब तक जो है लोगों को अपना हक नहीं मिलेगा। द्रास को जो है दुनिया के नक्शे में एज ए सीकिंग प्लेस कहकर नहीं लाया जा सकता है। वस्सलाम।